राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारी आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि वह स्वाभाविक तौर पर ही परमात्मा की खोज में लगी हुई है, क्योंकि परमात्मा की खोज ही हमारी आत्मा का असल लक्ष्य है। और परमात्मा की खोज या परमात्मा से मिलाप इस शरीर के जरिए किया जा सकता है। इसलिए आत्मा उस परमात्मा से मिलाप करने के लिए इस शरीर में प्रवेश करती है। मगर जब आत्मा शरीर में उतरती है तब उसे मन, इंद्रियां और बंधन भी घेर लेते हैं। इन बंधनों, इंद्रियों और मन के कारण जीवात्मा इन्हीं में उलझकर इस संसार में भटकती रहती है। पर क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक लक्ष्य परमात्मा की खोज है, इसलिए चाहे कितने ही बंधन हो, मन या इंद्रियों का प्रभाव हो, हमें परमात्मा के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, फिर भी हम परमात्मा की खोज में निकलते हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या हमें परमात्मा को खोजने में आती है, वह इसलिए आती है क्योंकि हमें परमात्मा के बारे में पता ही नहीं है कि असल में परमात्मा कहाँ बैठा हुआ है। सभी महात्मा हमें अपने अनुभव से यही समझाते आए हैं कि जिस परमात्मा की हमें तलाश है और जिस परमात्मा से मिलकर हमारी आत्मा हमेशा के लिए जन्म मरण के दुखों से बच सकती है, वह परमात्मा कहीं बाहर मौजूद नहीं है। वह हर एक शरीर के अंदर बैठा हुआ है। जिसे भी वह परमात्मा आज तक मिला है और जिसे भी आगे जाकर मिलेगा, उसे अपने ही अंदर मिलेगा। इसलिए अगर कोई लेबोरेटरी या प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाके हमें परमात्मा से मिलने की खोज या रिसर्च करनी है, तो वह केवल और केवल हमारा अपना ही शरीर है। जिस परमात्मा ने सारे जग को जीवन दिया है, इस सृष्टि की रचना की है, और जो परमात्मा हम सभी का दाता है, जो हम सभी की संभाल करता है और हमारी रखवाली करता है, वह परमात्मा हमारे इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हमारा यह शरीर केवल आत्मा के रहने की ही गुफा नहीं है, वह परमात्मा भी जो अलख और अगम है, इस गुफा यानी शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है। मगर हम उसे बाहरी आंखों के द्वारा बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप कहते हैं हम मनमुख हैं, मुग्ध और गवार हैं। जो चीज हमारे घर के अंदर है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। जिस तरह तिलों में तेल है और पत्थर में आग है, उसी तरह परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर है। जिस प्रकार आंख के अंदर पुतली है, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाला भी हमारी देह के अंदर है। हम लोग मूर्ख हैं, अंधे हैं, उसे अपने शरीर के अंदर तो कभी भी नहीं ढूंढते, मगर बाहर पूरी तलाश करते हैं और पाते कभी नहीं। जिसकी खोज के लिए हम जंगलों पहाड़ों में भटकते फिरते हैं, जिसे हम मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं, वह हमारे ही शरीर के अंदर मौजूद है। हमारे और मालिक के दरमियान केवल और केवल भ्रम का पर्दा है। हमें यह भ्रम है कि मालिक कहीं बाहर मौजूद है, इसलिए वह हमें कभी दिखाई नहीं देता। अब तक जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उन सभी ने यही उपदेश दिया है कि परमात्मा को कहीं बाहर मत खोजो, बाहर खोजोगे भटक जाओगे। आज दिन तक जिसने भी परमात्मा को बाहर खोजने की कोशिश की, वह केवल और केवल भटकता रहा है। परमात्मा हमारे अंदर है और उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं बाहर नहीं। उस तक पहुंचने का, उससे मिलाप करने का रास्ता भी हमारे इस शरीर के अंदर ही रखा हुआ है। वह परमात्मा 24 घंटे हमारे साथ, हमारे अंदर बैठा हुआ है, फिर भी हम उसे दिन रात बाहर ढूंढते फिरते हैं। लेकिन कभी भी हम दुनिया के जीव अपनी देह के अंदर जाकर परमात्मा की खोज करने की कोशिश नहीं करते। हमेशा उसे या तो जंगलों पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, या ग्रंथों में पा लेना चाहते हैं, या मंदिरों मस्जिदों में जाकर उससे मिल जाना चाहते हैं। कभी विचार आता है कि वह कहीं आसमानों के पीछे छिपा बैठा है,
लेकिन जिस जगह वह परमात्मा है उस जगह तलाश नहीं करते, अपनी तरफ कभी मुड़कर नहीं देखते। जो मालिक के असली भक्त और मालिक के असली प्यारे हैं, जिनको किसी संत महात्मा की संगति मिल चुकी है, वे परमात्मा को शरीर या देह के अंदर ढूंढते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यहीं भूले फिरते हैं। वे परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाते और फिर उन्हें बार बार लौटकर इस संसार में आना पड़ता है, इन दुखों का बोझा उठाना पड़ता है, अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। हम पत्थर और ईंटें इकट्ठी करके मंदिर मस्जिद में मालिक के रहने की जगह बना लेते हैं और फिर ऊंची ऊंची आवाज देकर परमात्मा को पुकारते हैं, जैसे परमात्मा बहरा है और हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा नहीं है, वह खुदा बहरा नहीं है। जिस परमात्मा के लिए हम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, वह हमारे अंदर ही मौजूद है। अगर हम धीरे से भी कुछ कहेंगे, वह भी परमात्मा सुन लेगा। इसलिए हमें उसे जोर जोर से पुकारने की आवश्यकता नहीं। हमने परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान बनाए हैं, कितना अफसोस है कि हम उन स्थानों में जाकर दिन रात उस परमात्मा को खोज रहे हैं, और जिस मस्जिद यानी शरीर के अंदर वह परमात्मा रहता है, वह शरीर उस मालिक की याद में दिन रात दुख उठा रहा है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा, सच्चा मंदिर, सच्ची मस्जिद है, तो वह केवल हमारा अपना शरीर है। यह जगह परमात्मा ने अपने रहने के लिए खुद बनाई है और इस शरीर के अंदर वह परमात्मा खुद रहता है। हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरि मंदिर है और उस मालिक का असली ज्ञान इस शरीर के अंदर से ही प्राप्त हो सकता है। जरा गौर करके देखें कि उस परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान हमने खुद बनाए हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजे वगैरह, उनमें हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं। मगर जो शरीर, जो मंदिर परमात्मा ने अपने लिए स्वयं से बनाया है, कभी भी उसकी तरफ हम आंख नहीं करते और ना ही अपने भीतर की तरफ खोज शुरू करते हैं, जहां वह परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है। जितनी भी हमारी खोज है, चाहे वह परमात्मा की है या आनंद की है या संतुष्टि की है, सारी की सारी बाहर की तरफ है। और बाहर की तरफ जो कुछ है, यह हमेशा के लिए नहीं है। यह कभी ना कभी मिट जाएगा, और अगर उसमें से कुछ ना मिटा तो आप अवश्य मिट जाएंगे। इसलिए बाहरी कोई भी चीज हमें संतुष्टि नहीं दे सकती। अगर हमने बाहर का परमात्मा खोज भी लिया, तो बाहर का परमात्मा हमें तभी छोड़ देना पड़ेगा जैसे ही हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा। मगर जो परमात्मा हमारे शरीर के भीतर बैठा है, अगर हम उससे मिलाप कर लेते हैं, तब अगर यह शरीर छूट भी जाए तो परमात्मा नहीं छूटता। जिस तरह हम अपने धार्मिक स्थानों को साफ सुथरा रखते हैं, जरा सी भी गंदगी वहां नहीं रहने देते, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करते, किसी से कोई बुरा शब्द तक नहीं कहते, क्योंकि हम समझते हैं कि यह मालिक के रहने का स्थान है, उसी तरह हमें अपने शरीर को भी साफ सुथरा रखना है। जरा सी भी गंदगी यहाँ नहीं होने देनी है। इस शरीर के द्वारा कोई बुरा कर्म नहीं करना है। इस शरीर के जरिए किसी को बुरा नहीं कहना है। जिस तरह हम बाहर के मंदिरों का ख्याल रखते हैं, उस तरह हमें परमात्मा के इस मंदिर का भी ख्याल रखना है, अपने शरीर का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इसी में बैठकर हमें परमात्मा का दीदार होता है। मगर हम इस शरीर को दिन रात गंदगी से भरते जाते हैं। कभी मांस और शराब इसके अंदर डाल देते हैं, कभी अंदर बैठकर बुरे बुरे विचार उठाते हैं और पाप और खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज की तो कदर करते हैं, जो मालिक ने खुद अपने रहने के लिए जगह बनाई हुई है, उसकी कभी कदर नहीं करते। इसलिए यह हमारा फर्ज है कि हम इस शरीर, इस हरि मंदिर का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि वह परमात्मा जिसने हम सभी को पैदा किया है, वह हर एक के इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है और हर किसी को अपने अंदर ही परमात्मा की खोज करनी है।
अगर फिर भी कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत करता है, क्योंकि परमात्मा केवल हमारे शरीर के अंदर नहीं बैठा हुआ है। परमात्मा हर एक शरीर के अंदर मौजूद है, इस सृष्टि के कण कण में मौजूद है। इसलिए अगर आप इस सृष्टि के एक कण से भी नफरत करते हैं तो उसका अर्थ है कि आप परमात्मा से भी नफरत कर रहे हैं, चाहे अनजाने में ही सही। और जब तक परमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम ना हो तब तक उस प्रेम के सरोवर में भी उतरना कठिन है। उस परमात्मा का नूर और उस परमात्मा का प्रकाश हर एक के अंदर है। ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना हिसाब दे रहे हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस परमात्मा की खोज बाहर नहीं बल्कि अपने शरीर के अंदर ही करनी चाहिए और कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। राधा स्वामी जी।